नमस्ते और शुभ रात्रि। हमारे प्रिय श्रोताओं, आपका स्वागत है धार्मिक सागा चैनल के नवरात्रि सीरीज में। इस सीरीज के माध्यम से हम आपको नवरात्रि के अनुपम रंग, महत्वपूर्ण दिन और इस उत्सव के महत्वपूर्ण संदेशों को परिपूर्ण रूप से पेश करेंगे। आज के इस एपिसोड में हम बात करने जा रहे हैं माँ महागौरी के बारे में। आज नवरात्रि के 8वें दिन माँ दुर्गा के 8वें स्वरूप आदिशक्ति महागौरी की पूजा की जाती है। देवी भगवत पुराण के अनुसार देवी माँ के 9 रूप और 10 महाविद्याएं आदिशक्ति के अंश और स्वरूप हैं। भगवान शिव के साथ उनकी पत्नी के रूप में महागौरी सदैव विराजमान रहती हैं। महागौरी के पूजा मात्र से सभी भक्तों के पाप नष्ट हो जाते हैं और अक्षय पुण्य का फल प्राप्त हो जाता है। ज्यादातर लोग नवरात्रि की अष्टमी तिथि के दिन कन्या पूजा करते हैं। शिव पुराण के अनुसार माँ महागौरी के 8 साल की उम्र में ही पूर्व जन्म की घटनाओं का आभास होने लगा था। उन्होंने भगवान शिव को अपना प्राणेश्वर मान के पति रूप में पाने के लिए तपस्या आरंभ करती थी। इसलिए अष्टमी तिथि को महागौरी का पूजन किया जाता है। इस दिन दुर्गा सप्तशती का पाठ करना विशेष फलदायी होता है। जो लोग 9 दिन का व्रत नहीं रख पाते हैं, वे पहले और 8वें दिन का व्रत करके पूरे 9 दिनों के व्रत का फल प्राप्त कर लेते हैं। आइए जानते हैं महागौरी की कथा। देवी भगवत पुराण के अनुसार देवी पार्वती ने भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए कठोर तप किया। इस दौरान उन्होंने केवल कंदमूल, फल और पत्तों का ही सेवन किया। इसके पश्चात उन्होंने केवल वायु का सेवन करके तप किया। इस कठोर तपस्या के परिणाम स्वरूप उनको श्वेत वर्ण श्यामल हो गया। माता की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें गंगा स्नान करने को कहा। उनकी आज्ञा के अनुसार जैसे ही माता पार्वती ने गंगा में प्रवेश किया, तब देवी का एक स्वरूप श्याम वर्ण के साथ प्रकट हुआ, जो कौशिकी कहलाई, और एक स्वरूप उजले चंद्र के समान प्रकट हुआ, जो महागौरी कहलाई। अन्य मान्यता के अनुसार जब माँ का देह कठोर तप से श्यामल हो गया था, तब माँ ने अपने श्यामल वर्ण को गौर वर्ण करने के लिए तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें कांतिमय बना दिया, जिससे माँ पुनः गौर वर्ण को प्राप्त हो गई। माँ के इसी रूप को महागौरी कहा जाता है। माता महागौरी नाम से पता चलता है कि माँ गौर वर्ण की है। उनके उजले स्वरूप की तुलना शंख, चंद्र एवं कुंद के फूल से की जाती है। महागौरी की आयु 8 वर्ष की मानी गई है। माँ के श्वेत वस्त्र एक आभूषण प्रिय है, इसी कारण उन्हें श्वेतांबर धरा कहा गया है। माँ की 4 भुजाएं हैं। ऊपर का दाहिना हाथ अभय मुद्रा में है और नीचे वाले हाथ में त्रिशूल है। ऊपर वाले दाएं हाथ में डमरू और नीचे वाला हाथ वर मुद्रा में है। माँ बेहद ही शांत स्वरूपा है। माँ महागौरी के इस स्वरूप की प्रार्थना करते हुए देव और ऋषिगण कहते हैं, सर्व मंगल मांगल्य शिवे सर्वात साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। हमारा अगला मंत्र है महागौरी का ध्यान मंत्र। श्वेते वृषे समारूढ़ा श्वेतांबराधरा शुचिया महागौरी शुभम दधान महादेव परमो ददा या देवी सर्वभूतेषु महागौरी रूपेण संस्थिता नमस्तस्ये 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 नमो नमः। माँ महागौरी धन, वैभव और सुख शांति की अधिष्ठात्री देवी हैं। वो अपने भक्तों के लिए अन्नपूर्णा है। माँ महागौरी को संगीत अति प्रिय है। अष्टमी तिथि के दिन माता को नारियल का भोग लगाने की परंपरा है। साथ ही साथ हलवा पूरी और काले चने भी माता को अति प्रिय है। माँ की पूजा करते समय गुलाबी रंग के वस्त्र धारण करने चाहिए, क्योंकि यह रंग प्रेम का प्रतीक माना जाता है। आइए जानते हैं महागौरी की पूजा विधि। अष्टमी तिथि पर माँ गौरी की पूजा बाकी अन्य दिनों की तरह से ही की जाती है। माता के कल्याणकारी मंत्र ओम देवी महागौराय नमः का जाप करना चाहिए और लकड़ी की चौकी पर लाल वस्त्र बिछाकर महागौरी की मूर्ति या तस्वीर स्थापित करनी चाहिए एवं लाल चुनरी उड़ानी चाहिए। नारियल, चना, पूरी और हलवे का भोग लगा के विधिवत पूजन करना चाहिए। माँ को रात की रानी का फूल बहुत अधिक प्रिय है। हाथ में सुगंधित सफेद फूलों को लें और माँ का स्मरण करें और उन्हें वह पुष्प अर्पित करें। माँ महागौरी अनंत फलदायिनी है। माँ की पूजा करने से भक्तों के पाप नष्ट हो जाते हैं एवं मन निर्मल हो जाता है।
अगर पूरी श्रद्धा और सच्चे मन से माँ गौरी की पूजा उपासना की जाए तो माँ की कृपा भक्तों पे हमेशा बनी रहती है और उनकी कृपा से भक्तों को अनेक सिद्धियां भी प्राप्त होती हैं। अगले नवरात्रि पॉडकास्ट एपिसोड में हम देवी सिद्धिदात्री से जुड़ी कई बातें जानेंगे और ये भी जानेंगे कि उनकी पूजा आराधना कैसे करें। अगर आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। हम आभारी हैं कि आप हमसे जुड़े और इस आध्यात्मिक यात्रा का हिस्सा बने। आपके धार्मिक सागा के साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले पॉडकास्ट एपिसोड में।